रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 100 खबर चैनल में। रवि जी, आज हम आए हैं आपका एक इंटरव्यू लेने। आप एक सलाह के जो कि वो अभी त्रिपाठी भरत त्रिपाठी ना ये तिवारी भरत तिवारी के बारे में आप काफी मेहनत कर रहे हैं और उसके गांव जा करके भी आपने जो है एक क्रांतिकारी बनकर के आवाज को उठाया, बुलंद किया है। और अभी आप 1 तारीख को नरेला में ही उनके रोड चौक का नामकरण भी आप करने जा रहे हैं, मैसेज पढ़ा हमने फेसबुक पे। तो ये दूसरा आप शहीद का दर्जा भी दे रहे हैं। प्रवीण जी, आपने क्या ऐसा लगा, क्योंकि आप बहुत उससे पहले भर्तवारी साहब मिले थे कभी? नहीं, कभी नहीं मिले। भगत सिंह से भी नहीं मिला हुआ तो। अच्छा अच्छा। तो मतलब भर्तवारी साहब की मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, सिर्फ एनकाउंटर के बाद ही आप उनके गांव गए हो। तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या उसके साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल क्रांतिकारी आदमी था वो। अच्छा और उनके विचार बड़े क्रांतिकारी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। अच्छा जी, और इसको एनकाउंटर कहना गलत है, वो हत्या है, मर्डर किया है सिस्टम ने। अच्छा, ये सरकारी तंत्र ने किया है? बिल्कुल। अच्छा, कैसे क्या क्या हुआ, कहाँ किया था मर्डर ये उनके गांव बेलोटी के पास ही जो एक विस्थापित गांव है, जवनिया, जो बाढ़ पीड़ित अच्छा, प्रभावित। जवनिया गांव का केस है क्या ये? जी ये जवनिया जो बाढ़ में 300 घर से खत्म हो गए थे, पूरे जी बह जी बह जी गए थे गंगा जी में। जी जी ये वहां का केस है क्या? जी ओह अच्छा, जवनिया का केस है। जी। तो आप वहां पर गए गांव में, वहां किन किन से मिले आप? सबसे पूरे परिवार से मिलना हुआ था। अच्छा, परिवार वालों का क्या कहना है? प्रशासन के प्रति नाराजगी है? बिल्कुल। अच्छा। वो चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। जी एफआईआर तो दर्ज हो गई है। जी। तो लेकिन आप मेरे को ये नहीं समझ में आता, जैसे अभी मैं कोई क्राइम कर दूं तो पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर भी की भी आवश्यकता नहीं उसके लिए। अगर मैं मर्डर कर रहा हूँ कहीं पे, मेरे को तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाएगा, एफआईआर भी होती रहेगी और जांच पड़ताल भी होती रहेगी, मुझे पहले जेल में डाला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, मर्डर करने के बाद होता ही है, तो ऐसा क्यों? क्या हाँ, अचानक। हर बात का क्यों थोड़ी ना है। हाँ अब मैं पूछूं मरने के बाद जलाते हैं, ऐसा क्यों? ये थोड़ी ना। हाँ। कोई मर्डर कर देता है तो उसको तुरंत प्रशासन पुलिस जो उठाकर जी उसको जेल में डाल देती है। जी। लेकिन जब पुलिस वाले मर्डर कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई, एफआईआर हुई है तो इसका मतलब वे गलत थे। बिल्कुल सच है। अब गलत हैं तो उनको जेल में डालो। ठीक बात। ये जांच का विषय, पहले जांच होगी फिर जेल में डालोगे। जो मतलब एक देश में दो कानून, जो मेरे लिए कानून अलग है और पुलिस वालों के लिए, जो सरकार के गुंडे हैं उनके लिए कानून अलग है, और जो सामाजिक गुंडे हैं उनके लिए कानून अलग है। अगर कोई वैसे गुंडा बदमाश माफिया क्राइम कर देगा तो उसको तुरंत जेल में डाला जाएगा और बाद में कार्रवाई चलती रहेगी। जी। यहाँ पर उल्टा है, पहले जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा। तो ये सिस्टम तो फेल हो चुका है देश में। जी। ऋषि जी, अभी जो आपने विचार बनाया 1 तारीख को आपने फेसबुक पे डाल रखा है कि वो जो नामकरण चौक का जो आप करने जा रहे हैं, वो किस जगह पर होगा? स्वतंत्र नगर में भारत माता मंदिर के पास। अच्छा, वहाँ पर होगा उसका। जी। तो उसमें जो है उसके परिवार के लोग भी आएँगे कुछ? नहीं। सिर्फ़ अपने क्षेत्र के लोग ही होंगे हाँ खाली? जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपके मन में कैसे आया, ये भाई हम विचार? क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं, हम जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ी समस्या है आज। भ्रष्टाचार से ही सारी समस्याएं हैं। हाँ, क्योंकि जो कुछ बाबू लोग, कुछ नेता लोग जो बैठे हुए हैं, सारी जनता का पैसा वो डकार रहे हैं। अब तो राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि अभी पीछे खबर आई थी, द्वारका में कोई सब इंस्पेक्टर था, उसके पास 100 करोड़ रुपए पाए। जी, कितने सारे सब इंस्पेक्टर हैं देश में। जी, जी। तो ठीक बात। मतलब वो हमारा ही तो पैसा है, वो जो कहीं ना कहीं देश में लगना था, या वो हमारे पास आना था, या वो हमसे लूटा गया है किसी ना किसी प्रकार से। तो वो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। जी, भी आप को भी लोग क्रांतिकारी मानने लगे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? भाई मानने लगे हैं क्या? मैं अपना काम करता हूँ, अब एक से क्रांतिकारी मानने, मेरे को चोर मानने। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो कहता नहीं भाई मेरे को क्रांतिकारी मानो। निश्चित। हम अपना काम कर रहे हैं, अगर हम चोरी का काम करते तो चोर कहते हैं। हाँ, लोग मानने लगे हैं रवि और जी, जैसा सच काम है। करेंगे वैसे ही तो मानेंगे। हाँ, ठीक बात है, ठीक है। जी। नहीं, आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो। रवि जी, क्या आप का राजनीति में जाने का विचार भी है क्या?
भाई मेरे से बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं जी, पूछते हैं ना? और मेरे को इसका जवाब देना अभी तक नहीं आता था, ठीक है, लेकिन अब इसका मैंने एक जवाब तैयार कर लिया है ठीक है, कि भाई यदि मान लो मेरे को दौड़ मारने का शौक है तो दौड़ मारते मारते मेरा ओलंपिक में मेडल आ जाए, ठीक अच्छी बात है। मेरे को तो शौक तो दौड़ मारने का था, मेडल आ गया, वेल एंड गुड। है, वेरी गुड। मेरा तो ओलंपिक का कोई शौक नहीं था। हाँ, तो मेरे को समाज सेवा, लोगों की आवाज उठाना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना, इसका शौक है। ठीक ये करते करते मैं नेता बन जाऊं, वेल एंड गुड, कोई परहेज वाली बात नहीं है। ठीक है, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में उतरना पड़ेगा और राजनीति से दूरी बनाकर मैं लोगों सोचूंगा समाज में बदलाव आ जाएगा, बिल्कुल नामुमकिन है। जब हम सीट पर बैठेंगे, जब हम वहां पर लोगों को कुछ अपने जो विचार हैं, जो हमारी बातें हैं अभी तक, वो करके दिखाएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को और भी प्रेरणा मिलेगी। ठीक, प्रेरणा यदि नहीं मिलेगी तो हम उससे और ताकतवर होंगे, हम ताकतवर होंगे हम और बड़े ओहदे पे जाएंगे, हम बहुत बढ़िया, और बहुत बड़े ओहदे पे जाएंगे तो हम जो हमारी विचारधारा के लोग हैं हाँ, शक्तियाँ उनको बढ़ेंगी, उनको नेता बनाएंगे, उनको तैयार बिल्कुल, करेंगे, उनको ठीक, उनको ठीक। मजबूत करेंगे, उनके साथ खड़े यानी होंगे। आपकी क्रांतिकारी सोच ज़्यादा है, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप भगत सिंह जी से प्रेरित हैं? जी भगत सिंह जी से, चंद्रशेखर साहब, देश में अनेकों क्रांतिकारी हैं जिन जिन जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, जी, हमारे आसपास हमारी गली में क्रांतिकारी हैं। देखने का नजरिया होना चाहिए, क्रांतिकारी बहुत है, ठीक है ना। तो मैंने तो बचपन से ही, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको देखता आया हूँ। उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही कि भाई वे बाद में अपने पारिवारिक जीवन में चले गए, नहीं तो मैं अपने से ज्यादा क्रांतिकारी मानता हूँ उनको। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी, आपकी सोच अच्छी है। और रही बात परमिशन की, जो बात आप कह रहे थे कि जी, भाई परमिशन इसकी ली या नहीं ली, प्रशासन से, हाँ, तो प्रशासन से परमिशन किस बात की लेनी है भाई? ठीक बात। परमिशन प्रशासन ने जो खुले में नरेला में 20 मंदिर ऐसे हैं जिनके दीवार के दीवार लगते हुए नॉनवेज बिकता है। ठीक है, ये नियम है एमसीडी का कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी नॉनवेज नहीं बिक सकता किसी धार्मिक स्थल के। ठीक है, वहां दीवार के दीवार में डीसी साहब को एप्लीकेशन लिखित में लेकर लिख के देकर आया हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया। ये नरेला की जाम जो सड़कों पर रेडिया लगी हुई है, ठीक, इसकी परमिशन है? ठीक बात, ये जो कॉलोनियां कटने लग रही हैं अवैध तरीके से, इसकी परमिशन है? सारी रात मिट्टी सप्लाई होती है, इसकी परमिशन है? ठीक, ये स्टॉक जो है बिल्डिंग मटेरियल का सामान पड़ा हुआ खुले में, इसकी परमिशन है? कितनी चीज गिनवाऊं? बहुत अच्छी बात है ये जी। लामपुर मोड़ पे जो सारा लोहे का सरिया गाटर सिल्ली पड़े हुए हैं, मतलब आधा रोड जो है ब्लॉक कर रखा है, इसकी परमिशन है? बहुत, ठीक है। आपकी सोच अच्छी तो है ये रईस दारू जी। बिकने लग रही है एरिया में, इसकी परमिशन है? बहुत, बहुत बढ़िया, अवैध तरीके से। तो उन चीजों, उनकी रिश्वत पहुंच गई तो वो चीज की परमिशन हो गई, ठीक है। ठीक बात, उनकी रिश्वत नहीं पहुंची तो परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं, नहीं ली परमिशन, ना नहीं लूंगा और, ठीक है, बहुत अच्छी ठीक है बात ना। है रईस जी। आपकी सोच बहुत अच्छी है और क्रांतिकारी